हम सियासी लोग जो है बयान देते हैं, फिर गुफ्तो शुनीद के ज़रिए जो है मामला जो है तय हो जाते हैं, इत्तफाक़ राय हो जाता है और इंशाअल्लाह ताला इस पे के ऊपर भी पूरी कोशिश होगी कि इत्तफाक़ राय हो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत की। इस पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं, इस पर तमाम अपोजिशन जमातों को सैर हासिल बहस का मौका दिया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की वज़ाहत। न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर इजलास में ऑपरेशन से मुत्तफ़िक थे, बाहर सियासी बयान दे रहे हैं। दहशत गर्दी कौमी मसला है, तमाम जमातों को ऑपरेशन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने हमेशा झूठ और दगाबाजी की सियासत की। वज़ीर आला KP ने अपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन की हिमायत नहीं की। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर दिफा के बयान पर रद्द अमल। अली मोहम्मद खान ने कहा, किसी ऑपरेशन की बात नहीं हुई, अगर कोई ऑपरेशन करना है तो जेल में बानी PTI से मिलें, वो जो कहेंगे वही हमारा फैसला होगा। अब वक्त आ गया है कि जो दुकानदार FBR की ताजर दोस्त स्कीम का हिस्सा नहीं बनते, उनके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा ना बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, बैरून मुल्क जाने से रोकने से पहले नॉन फाइलेंस को मौका दिया जाएगा। IMF के अगले प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की हिमायत और वोट देने का फैसला। शाजिया मरी ने कहा, उम्मीद है हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले ऐलानात अच्छे होंगे। कंसल्टेशन से आपके चाहे वो मुआशी फैसला हो या जो भी फैसला वो ज़्यादा मजबूत होगा। तब तक पॉलिटिकल इनपुट नहीं होगा, ना सिर्फ आपका अपना जमात मगर आपके साथियों के, तो फिर ये बजट जो है वो इट विल बी बजट बाय द बाबूज फॉर द बाबूज एंड ऑफ द बाबू। दहशत गर्दी के खात्मे समेत मुआशी फैसलों पर मुशावरत जरूरी है। अफसोस हुकूमत ने कोई मशवरा नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा। कहा, बजट से पहले मुशावरत हुकूमत की कामयाबी होती। वजीर आजम बड़े फैसले लें, भरपूर ताउन करेंगे। दूध स्टेशनरी पर टैक्स लगाना किसी सियासतदान का नहीं, बाबू का फैसला है। इस किस्म के अहमकाना फैसले वापस लिए जाएं, वरना बजट पास नहीं किया जा सकेगा। सबकी मंशूर में मौजूद है, मेरा तो कब से, आजकल तो आपकी मंशूर में भी है कि हमने नैब को खत्म करना, कि जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सबूत करें। नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। नैब सियासतदानों को बदनाम करने वाला इदारा है। हमारे मंशूर में है कि नैब को ख़त्म करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार ख्याल। कहा, नैब जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वाला इदारा है। नैब के खात्मे से मईशत को फ़ायदा होगा, ताजिर तबका भी सुकून का सांस लेगा। Obviously everybody wants the sky, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं वो हर चीज़ को यानी अकोमोडेट नहीं हो सकती। मैं उनकी कंस्ट्रेंट को समझता हूँ। जो मुल्क की हालात हैं हर चीज़ पर अमल नहीं हो सकता। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने साफ कह दिया। बोले, अगर किसी ने बजट पर तजवीज़ देनी है वज़ीर ख़जाना से शेयर कर ले। ये कहना गलत है कि सेनेट की कायमा कमेटी कोई काम नहीं करती। ऐवान में इसहाक डार की बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात। बजट पर पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गुफ्तगू।
विफाक को हमारी मदद की जरूरत है। बदतरीन खदशात के बावजूद विफाक के साथ चल रही हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से बातचीत। कहा, सदर का पैगाम वाज़े है, मुजरिम हथियार फेंकें, हुकूमत से बात करें। जो लोग संगीन जराइम में मुलव्विस नहीं, अगर वो सरेंडर करें तो बात हो सकती है। कच्चे में ऑपरेशन जारी है, हालात बेहतर हो रहे हैं। कबायली झगड़ों में मासूम लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। हम जब भी कोई जमहूरियत आती है तो हम छुरियां निकाल के आ जाते हैं सामने, और जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो फौरन उसके साथ हो जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। असूल की बात करना है तो बड़ा असूल बात करें। सबसे बड़ा असूल ये है आइन का असूल। ये आइन का असूल पे क्यों नहीं गामजन है? ये प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल, वो कंसेंसस थ्योरी ऑफ लॉ, इसी ने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। जमात के मंशूर में अक़लियतें नहीं तो अक़लियतों की फहरिस्त नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़े कर दिया। कहा कि अगर प्राइज बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकल कैसे आया। मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। कोई डिक्टेटर आए तो सब वजीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं। जमहूरियत आती है तो सब लोग छुरियां निकाल लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत के दौरान रिमार्क्स ने मजीद कहा, आइन में दिया गया उसूल वाज़े है तो हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं। आर्टिकल 5 के तहत हर शख्स आइन पर अमल दरामद का पाबंद है। जस्टिस अथर मिनिल्ला ने कहा, आज भी आइन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदालत इस सब में मिली हुई है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और अहलिया की सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद 27 जून दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगी। जज मोहम्मद अफजल ने वाज़े कर दिया, मैंने कानून के मुताबिक फैसला करना है और उसी के मुताबिक ही करूंगा। आपने जिन निकात की बात की वो 5 रुकनी बेंच कलअदम करार दे चुका। फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स में रिमार्क्स। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के चैम्बर में समाअत की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। कहा, यह कोई कौमी सलामती का मामला नहीं है।